दोस्तों, देव दीपावली कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव और उनके परिवार के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि देवता भी दीप जलाकर पृथ्वी पर आते हैं, जिससे वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात का रहस्य क्या है और क्या सचमुच इस रात को देवता पृथ्वी पर आते हैं? और क्या हमें केवल दीप जलाने से ही पुण्य मिलता है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा कारण छिपा है? और 5 दीपक कहां जलाना चाहिए और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। लेकिन आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, यह रात सिर्फ दीप जलाने के बारे में नहीं है। दोस्तों, देव दीपावली का असली मतलब है आध्यात्मिक शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इस दिन सही पूजा विधि और दीप जलाने से हम न केवल भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं बल्कि हमारे जीवन में अच्छाइयां भी आती हैं। यह रात हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली रात होती है, जिसमें हम अपने अच्छे कर्मों से जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। देव दीपावली, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि देवताओं के लिए दीपों का उत्सव होता है। यह दिन भगवान शिव और उनके परिवार के पूजन का दिन होता है। खासकर इस दिन को लेकर एक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी और देवताओं ने आकर कैलाश पर्वत पर दीप जलाए थे। इस दिन के विशेष महत्व का कारण यह है कि देवता इस रात को पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। ये रात जीवन के सभी नकारात्मक पहलुओं से मुक्ति पाने की रात होती है। इसलिए देव दीपावली को लेकर विशेष पूजा विधि का पालन किया जाता है ताकि घर और जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का वास हो सके। देव दिवाली को देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। इस साल देव दीपावली 15 नवंबर को है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम राक्षस का वध करके देवताओं को राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। तब सभी देवताओं ने दीपक जलाकर भगवान शिव का स्वागत करके उत्सव मनाया था। प्राचीन काशी यानी वर्तमान वाराणसी से देव दिवाली की विशेष परंपरा जुड़ी हुई है। देव दीपावली इस साल 15 नवंबर को है। देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के दौरान 3 दिवाली मनाई जाती हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दिवाली, अमावस्या को दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 16 नवंबर को देर रात 2:07 पर समाप्त होगी, 58 मिनट पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा व देव दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही इस दिन 2 घंटे 37 मिनट तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में प्रदोष काल में शाम 5:10 से शाम 7:47 तक देव दीपावली मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन अपने घर को अच्छे से साफ करना चाहिए, खासकर पूजा स्थल को स्वच्छ और सजाना चाहिए और अपने घर के प्रवेश द्वार को गंगा जल मिलाकर पानी से पोंछा लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह शुभ माना जाता है। दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले इस दिन आपको स्नान करके शुद्ध होना बहुत ही जरूरी होता है। मन और शरीर शुद्ध के साथ पूजा करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान शिव को पंचामृत जैसे दूध, दही, शहद, घी, चीनी से स्नान कराएं। फिर उनके सामने फूल, फल और दीपक रखें। साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस दिन रुद्र अभिषेक करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। पूजा के बाद घर के सभी लोगों को मीठा प्रसाद बांटे। खासकर गुड़ और चने का प्रसाद घर में सुख शांति के लिए बांटना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, पूजा के बाद गंगा जल या पंचामृत से पूरे घर का आंतरिक शुद्धिकरण करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वह घर से दूर चली जाती है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। देव दीपावली के दिन 5 दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। यह दीपक भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी और घर के अन्य देवी देवताओं के लिए जलाए जाते हैं। यह 5 दीपक आपको शुद्ध तेल या शुद्ध घी के ही जलाना चाहिए। पहला दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए।
ताकि अच्छे और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में स्वागत हो और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए। दूसरा दीपक आपको पूजा स्थल पर रखना है ताकि पूजा का स्थान रोशन बना रहे। तीसरा दीपक आपको अपने घर में जहां पर आपका रसोई घर है वहां पर रखना चाहिए। तीसरा दीपक जहां पर आपके बच्चे सोते हैं या पढ़ाई करते हैं उस कमरे में रखना चाहिए। पांचवा दीपक जहां पर आपकी धन की तिजोरी हो वहां पर रखना चाहिए, या आप इस दीपक को घर के मुख्य बैठक कक्ष में भी रख सकते हैं। दीपक को जलाना केवल रोशनी के लिए नहीं होता, बल्कि इस दिन विशेष रूप से देवताओं को आमंत्रित करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जलाते हैं। देव दीपावली का दिन बेहद शुभ माना जाता है। देव दीपावली पर गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ और दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन धरती पर देवता आते हैं और अपने भक्तों को अच्छे कार्य करता देख प्रसन्न होते हैं और उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देव दीपावली की एक सुंदर कहानी है जो इस प्रकार है। अंशु एक छोटे से गांव की रहने वाली एक साधारण लड़की थी। उसे बचपन से ही अपने दादी नानी की बातें बहुत पसंद थीं, खासकर जब वे धार्मिक त्योहारों और पूजा विधियों पर बात करतीं। एक दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा पास आ रही थी और गांव में सब लोग देव दीपावली की तैयारी कर रहे थे। अंशु को जब उसने सुनाया कि इस दिन देवता भी दीप जलाते हैं तो उसका मन बहुत उत्साहित हो गया। वह यह जानना चाहती थी कि आखिर इस दिन के पीछे क्या रहस्य छिपा है, क्यों भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत पर दीप जलाए जाते हैं और क्यों इस रात को लोग विशेष पूजा करते हैं। अंशु ने अपने सवालों का जवाब पाने के लिए अपनी दादी से पूछा, दादी, इस दिन के बारे में क्यों कहते हैं कि यह रात इतनी खास है? क्या सच में देवता दीप जलाने के लिए पृथ्वीलोक में आते हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटी, यह दिन बहुत विशेष है। देव दीपावली के दिन हमारे देवता आकाश से पृथ्वी तक आते हैं और दीपों से उनका स्वागत किया जाता है। यह दिन एक शक्ति के रूप में आशीर्वाद देने का दिन होता है, जिसमें अगर सही विधि से पूजा की जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अंशु के चेहरे पर सवाल था, लेकिन दादी, क्या हम सिर्फ दीप जलाकर ही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं या इस रात के पीछे कुछ और राज छिपा है? दादी ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, बिल्कुल, दीप जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके साथ ही इस दिन की पूजा विधि भी बहुत खास होती है। अगर आप इस दिन सही तरीके से पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं तो यह आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह देवताओं का दिन होता है और जब आप सही तरीके से पूजा करते हैं तो देवता आपके अच्छे कर्मों से प्रसन्न हो जाते हैं। अब अंशु को पूरी बात समझ में आ गई थी। उसने अपनी दादी से पूजा विधि के बारे में पूछा ताकि वह सही तरीके से देव दीपावली मना सके। अंशु ने भी इस विधि का पालन किया। वह रात को दीप जलाकर बालकनी में खड़ी थी, तभी अचानक उसे आकाश में हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे कोई दीपक आकाश से गिरा हो। उसने आश्चर्यचकित होकर जमीन पर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह देख रही थी कि वहां एक सोने का सिक्का पड़ा था जिस पर उसका नाम लिखा था। अंशु को समझ में नहीं आया कि यह क्या था। क्या यह देव दीपावली का चमत्कारी असर था या फिर यह कुछ और था? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों पर राज स्थापित कर लिया था। देवता त्रिपुरासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे सभी को इस राक्षस से मुक्ति दिलाएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। भगवान शिव को त्रिपुरासुर के वध के बाद त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाने लगा। राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति मिलने पर सभी देवताओं ने स्वर्गलोक में दीप जलाकर दिवाली मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। देव दिवाली को देवताओं की दिवाली कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन देवता धरती पर रूप बदलकर दिवाली मनाने आते हैं, इसलिए देवताओं के लिए दिए जलाने की परंपरा है। वाराणसी में देव दिवाली से जुड़ी विशेष परंपरा है। देव दीपावली वाराणसी में हर साल गंगा के तट पर दीपक जलाकर मनाई जाती है। देव दिवाली पर पूरे वाराणसी यानी प्राचीन काशी में अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इस दिन लोग मुख्य रूप से जलाशयों के पास दीपक रखकर प्रकाश करते हैं। साथ ही भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना भी की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी इस देव दीपावली को सही तरीके से मनाएंगे
तो यह चमत्कारी रात आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देगी।